महकमा खेल पंजाब की बात करते हैं। सूबे में खेलों के फरोग के लिए पूरी तरह से मुतहर्रिक हो गया है महकमा जी, और अब इस सिलसिले में अगर देखा जाए तो ज़बरदस्त इक़दामात का आगाज़ भी हो गया है। एक जामे स्पोर्ट्स कैलेंडर तैयार कर लिया गया है जिसमें फुटबॉल, बैडमिंटन, हॉकी, वॉलीबॉल, टेबल टेनिस और एथलीट समेत अगर देखा जाए तो मुख्तलिफ गेमों का इंतखाब भी किया गया है, जिसके लिए सूबे भर में टीमें भी तश्कील दी जा चुकी हैं। और इवन जो खिलाड़ी हैं उनके ट्रायल्स पूरे ज़ोरों शोर से जारी हैं। स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट का इससे मुतालिक कहना है कि इन ट्रायल्स में नौजवानों को मुख्तलिफ खेलों में करियर बनाने के शानदार मौके फराहम किए जाएंगे और उन्हें चाहिए कि वो इससे भरपूर फ़ायदा उठाएं। इसी पर डिटेल से आज बात करेंगे। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं मुशीर खेल पंजाब और कौमी क्रिकेट टीम के चीफ सेलेक्टर वहाब रियाज। अस्सलाम वालेकुम वहाब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जी, आप ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। आप सब सबसे पहले इसी पर बताइएगा कि जो नया कैलेंडर है उसके मुतालिक क्या डिटेल्स हैं जो आप शेयर करना चाहते हैं, कैसे एथलीट्स या प्लेयर्स फ़ायदा उठा सकते हैं और किस तरह से इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है? देखिए, इसकी शुरुआत हुई थी जब हम सीएम पंजाब साहब के साथ बैठे हुए थे, मोहसिन नकवी साहब के साथ, और हमारी जो नेशनल गेम्स थी उसमें पंजाब जो है वो 8वें नंबर पे आया था और उसमें गोल्ड मेडल्स की तादाद बिल्कुल कम थी। तो हमारी एक मीटिंग चेयर हो रही थी जिसमें उन्होंने हमारे से ये सवाल किया कि इन प्लेयर्स की इतनी नाकस परफॉर्मेंस क्यों। और उस वक्त फिर हमने उनको बताया कि ये जो टीमें जाती हैं या जो पंजाब ओलंपिक्स रिप्रेजेंट करती है उसमें वो लड़के अपनी मर्ज़ी से सिलेक्शन अपनी मर्ज़ी से करते हैं और उनकी फेडरेशंस के साथ बातचीत चलती है जिस पे वो लड़कों को लेके जाते हैं। तो वहाँ से हमने इस चीज़ को इनिशिएट किया कि क्यों नहीं हम पंजाब की अपनी टीम्स को बनाएं, अपनी टीम्स को फ़रोग दें, उन बच्चों को अपने पास रखें, उन बच्चों को हम ट्रेन करें और उसके बाद हम आने वाले नेशनल गेम्स में उनको जो है वो क्या कहते हैं तैयार करें। इशू ये है कि 2010 से पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड एक कैलेंडर देता था जिसमें जितने भी सूबे हैं उनको पता होता था कि गेम्स क्या होंगी, कौन सी होंगी, किस वक्त होगी। 2010 के बाद अनफॉर्चुनेटली ऐसा कोई भी एक सिस्टम या कैलेंडर नहीं है जहां पे प्लेयर्स को ये पता हो कि उन्होंने उनके लिए व्हाट इज़ नेक्स्ट। तो हम लोगों ने इस पे काम किया और हमने इस पे काम करके ये कहा कि हम 2 साल का एक कैलेंडर लॉन्च करते हैं जिसमें सारे प्लेयर्स को एटलीस्ट ये तो पता होगा कि उनको साल में कितने कॉम्पिटिशन्स खेलने हैं, किन किन जगहों पे खेलने हैं, किन किन के साथ खेलने हैं, ताकि उनके पास एक रोड मैप हो। अदर देन दैट होता ये था कि अक्सर 2 दिन पहले अनाउंस कर देते थे जी ये टूर्नामेंट होने जा रहा है या ये ट्रायल्स होने जा रहे हैं और 2 दिनों में हर एक चीज़ होती थी। अब हम लोगों ने क्या किया कि एग्जैक्टली अब हमने स्पेसिफिकली कैलेंडर जो है वो लॉन्च कर रहे हैं और उसमें हमने जब लॉन्च किया तो हमने उसका ये फर्स्ट फेज़ है जिसमें ये 6 गेमें हैं। बाकी जो 12 गेम है वो भी आने वाले महीनों में आप देखेंगे कि वो होगी। सो दिस इज़ हाउ वी हैव प्लान्ड द कैलेंडर। और उसके बाद हम लोगों ने यही सोचा कि इन बच्चों को अपने पास रखें, कैंप्स कराएं ताकि खेलों की बेहतरी हो। जाहिर है बड़ा ज़रूरी है कि फोकस्ड होके वो फिर अपनी प्रैक्टिस कर सके और पाकिस्तान के पास नया टैलेंट भी आ सके। अच्छा वहाब, अभी बहाना मुआवजा देने की भी बातचीत हो रही है, कितना मुआवजा दिया जाएगा? क्योंकि ऑब्वियसली स्टाइपेंड की भी तो ज़रूरत होगी जहाँ पर जिससे थोड़ी मोटिवेशन भी आए और स्टेबिलिटी भी ज़रूरी होती है। मेरा ख्याल है कि बिल्कुल होती है और ये हमारा पहला हम लोग असल में पिछले 6 महीने से इस चीज़ पे काम कर रहे थे कि हमें अपने प्लेयर्स ऑन बोर्ड होने चाहिए। देखिए, कोई भी प्लेयर हो उसके लिए जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी है वो होना बहुत ज़रूरी है और स्टाइपेंड से उस प्लेयर को इस चीज़ का यकीन होता है कि वो क्या कहते हैं उस पे इन्वेस्ट किया जा रहा है और उस पे नज़र रखी जा रही है। तो हम लोगों ने जो ये पहली 6 गेम्स हैं, ये 6 गेम्स हमारी विंटर में शुरू होंगी विंटर गेम्स के नाम से। और इसमें आपको मैं 2-3 चीज़ें बताता चलूँ कि एक तो इसमें जो बच्चे जो खेलेंगे उसमें से हमारी टीम के हमारे जो सिलेक्टर्स हैं वो बच्चों को सिलेक्ट करेंगे। 18 रुकनी टीम होगी हॉकी की, फुटबॉल की, इसी तरह एथलेटिक्स में 10 लोगों की होगी, ये सिलेक्ट होगी। और जो ये लड़के सिलेक्ट होंगे इनको A-B-C यानी डायमंड सिल्वर और डायमंड गोल्ड और सिल्वर कैटेगरी में इनको हम लोगों ने जो है वो रखेंगे। जो डायमंड कैटेगरी है वो उसका 70,000 रुपया पर मंथ होगा, जो गोल्ड कैटेगरी है वो 50,000 रुपया पर मंथ है और जो सिल्वर कैटेगरी है वो 30,000 रुपया पर मंथ पे हम इन बच्चों को अपने पास। ठीक है, जाहिर है इससे बच्चे मोटिवेट भी होंगे और जाहिर है वो फोकस्ड रहकर अपने खेल पर तवज्जो भी देंगे। अच्छा वहाब, एक चीज़ और, अब जाहिर है कुछ माह पहले मुझे याद है कि हमारी आपसे बातचीत भी हो रही थी जब, और तब भी आप मुतहर्रिक थे, आप काम करना चाह रहे थे स्पोर्ट्स के हवाले से। लेकिन अब अगर बात की जाए नेशनल गेम्स में पंजाब की पोजीशन वो काफ़ी कमज़ोर है, 8वें नंबर पर आ चुके हैं। तो अब तक की क्या प्रोग्रेस है? हम आगे क्यों नहीं बढ़ सके? हम नीचे की तरफ क्यों आ रहे हैं?
देखिए मसला ये है कि ये जो एसोसिएशंस और फेडरेशंस है ना, इनके आपस में बहुत ज़्यादा इश्यूज होते हैं, जिसकी वजह से जो सफ़र करता है वो एक प्लेयर सफ़र करता है। इनका कुछ वोटिंग सिस्टम होता है, कुछ इस तरीके की चीज़ें होती हैं जिनके ऊपर काफ़ी बहस की जा सकती है। बट द सिस्टम, मैंने कहा कि देयर वाज नो सिस्टम इन प्लेस, और बच्चों को भी नहीं पता कि हमने खेलना क्या है। असल में मैं ये चाह रहा था कि जो थोड़ा सा हम लोग, मैंने पहले भी कहा था कि जितना हमारे पास टाइम है हम हर एक चीज़ सही नहीं कर सकते, लेकिन वी कैन गो इन द राइट डायरेक्शन। गोइंग इन द राइट डायरेक्शन इज़ कि आप लोग बच्चों पे इन्वेस्ट करें, बच्चों को खिलाएं, बच्चों को इंसेंटिव्स दें, जिसकी वजह से बच्चे आना शुरू होंगे ग्राउंड में, जिनका शौक़ होगा। अगर आज मैं कहूँ कि अपने माँ बाप को कि जी मैं क्रिकेट खेलने जा रहा हूँ और मैं कमाता कुछ नहीं हूँ, तो मेरे माँ बाप भी मुझे ओन नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पढ़ो, डिग्री करो और उसके बाद किसी प्रोफेशनल फील्ड में जाओ ताकि स्टेबिलिटी आए और आगे कर सको। बिल्कुल ऐसे। अच्छा वहाँ ये तो ज़ाहिर बड़ा अहम है कि हर स्पोर्ट्स को फ़रोग़ देना। बट आप चूँकि चीफ सेलेक्टर भी हैं, इसलिए मैं एक और क्वेश्चन ज़रूर करना चाहूँगा आपसे, विच इज़ अबाउट फिटनेस। आपने 2-3 रोज़ पहले इस पर बात भी की आज़म खान से मुतालिक, तो हम ज़रूर चाहेंगे फिटनेस कितना इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है हमारे लिए, चूँकि ज़रा जब भी हमारी टीम किसी भी टूर्नामेंट में जाती है ये सवाल उठते हैं कि इंजर्ड हो रहे हैं, नहीं उस तरह से खेल पा रहे, फिटनेस टेस्ट की बात करें वो कई सालों से हुआ नहीं होता, तो फिटनेस क्या इसको नज़रअंदाज किया जाता है? अगर आप फिटनेस की बात करें तो किसी भी प्लेयर के लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है वो फिटनेस है, और उस पर काम ज़रूर करना चाहिए हर प्लेयर को। तो वहाब, अब ज़ाहिरा आप चीफ सेलेक्टर भी हैं, तो कुछ सवाल तो ज़ाहिर है एक दो बनते ही है, जेनेरिक ही सवाल बन जाएं, वो उसी के जवाब आप बेशक दे दें। फिटनेस, वैसे अब ज़ाहिरा आप चीफ सेलेक्टर भी हैं, अब सिलेक्शन के लिए आपने क्या फिटनेस टेस्ट करवाए टीम को भेजने से पहले, या अब कब इरादा है, कौन से खिलाड़ी फिट हुए, कौन से अनफिट हैं? देखिए फिर मैं वही बात करूँगा, जब मैंने कहा कि फ़िटनेस इज़ ऑलवेज़ इम्पॉर्टेंट, लेकिन जब आप खेल रहे होते तो यू नेवर नो, आपको चलने से भी कोई इशू हो सकता है, आपको भागने से भी कोई इशू हो सकता है। जो बच्चा जो है वो कोई किसी तरीके से भी अनफिट हो सकता है, लेकिन ऑब्वियसली ये सारे जो पैरामीटर्स हैं ये मेजर किए जाते हैं ऑब्वियसली किसी भी चीज़ या टीम की सिलेक्शन से पहले। अच्छा वहाँ भाई, लेकिन अगर मैं सिर्फ आप ही की बात करूँ, ज़रा हम सब जानते हैं इंजरीज हों भी तब भी आपने बड़ा अच्छा कैरियर अपने आप को किया जब तक आप खेलते रहे, तो वो जो रेजिलियंस आपके अंदर थी वो हमें नज़र क्यों नहीं आती, या वो नज़र आएगी आइंदा आने वाले दिनों में हमें प्लेयर्स के अंदर के छोटी मोटी चोट ठीक है नज़रअंदाज तो नहीं करना चाहिए, बट ज़ाहिर है कौम की उम्मीदें होती हैं, एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा होती हैं प्लेयर्स के साथ, और अगर वो ना खेल रहे हों तो ज़ाहिर है वो सवाल उठाते हैं। अगर आपकी बात करूँ, ज़ाहिर है PSL की बात भी मुझे याद है कि भले आप इंजर्ड थे लेकिन आप टीम को लेकर आगे चले, तो ये चीज़ हमें आप नज़र नहीं आती अपने प्लेयर्स में। देखिए ये डिपेंड करता है कि किसी भी खिलाड़ी के ऊपर के वो कितना स्ट्रॉन्ग है या उसका कैरेक्टर कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मैंने हमेशा आई हैव लर्न द हार्ड वे, और आई थिंक दैट इज़ वाई जितनी भी सक्सेस मिली लाइफ में दैट वाज जस्ट बिकॉज ऑफ इट, क्योंकि आई नेवर लेट एनीथिंग गो अवे। मुझे ऐसा लगता है कि इफ़ देयर इज़ एन अपॉर्चुनिटी एंड यू कैन यूटिलाइज इट एट इट्स बेस्ट, तो उसके लिए आपको कोशिश करनी है। तकलीफ़ भी होती है इंसान को, इंसान मुश्किलों में भी होता है, लेकिन एट टाइम्स ये होता है। ठीक है, अच्छा अब बताइएगा कि वहाब, हमने इससे पहले भी जब आपसे बात की थी तो मुझे याद है हम यही कह रहे थे कि क्रिकेट के अलावा भी बाकी गेम्स को प्रमोट करना कितना ज़रूरी है। अब काफ़ी महीने उस तरह से गुजर भी गए हैं, हमने देखा, लेकिन लोगों का क्या इंटरेस्ट नहीं डेवलप हो पा रहा होता बाकी की गेम्स में, या मौके उस तरह से नहीं फराहम की जा रही होते कि वो एक हम देखें कि एक सिनेरियो बिल्ड हो सके, एक वो एनवायरनमेंट क्रिएट किया जा सके जहाँ पर लोग आएँ और अपनी बाकी नेशनल गेम्स को भी उसी तरह से एंजॉय करें जैसे कि क्रिकेट को या फिर फुटबॉल को करते हैं। देखिए मैंने पहले भी बताया था, जब हम आए थे तो हमने सबसे पहले एक टूर्नामेंट करवाया था रमज़ान गेम्स, और उस रमज़ान गेम्स में जो हमने इंसेंटिव थे इनाम जीतने के लिए रखे थे वो हमने रखे थे ऑन द हाईएस्ट साइड। कोई भी प्लेयर होगा, कोई भी बच्चा होगा, जब तक उसको इंसेंटिव्स नहीं मिलेंगे तब तक वो उस चीज़ को एंजॉय नहीं करेगा। अब हम लोगों ने ये किया कि अब जो हमारे विंटर गेम्स है जो 14 तारीख से 20 तारीख जनवरी तक शुरू होंगी, ख़त्म होंगी, उसका जो इनामी रकम है वो है तकरीबन 1.5 करोड़ रुपया। पंजाब की हिस्ट्री में मेरा ख्याल है ये सबसे बड़ा इनाम है। लास्ट ईयर जब हम रमज़ान कप्स में आए थे तो 90 लाख रुपया था, इस वक्त हमने 1.5 करोड़ रुपया रखा है, और ये 1.5 करोड़ रुपया हमने 6 जो डिफरेंट गेम्स है जिसमें एथलेटिक्स है, फुटबॉल है, बैडमिंटन है, टेबल टेनिस है और हॉकी है,
तो और ये चीज़ों में हमने अब देखें 1.5 करोड़ रुपए का इनाम रखा है। जब हमने 1.5 करोड़ रुपए का इनाम रखा है तो उसका मतलब ये है कि जो भी बच्चा जीतेगा कम से कम वो 3-4 लाख 5 लाख रुपए अपने घर लेके जा सकेगा। जब किसी बच्चे को ये पता कि यार मुझे इतने पैसे मिलेंगे तो वो मेहनत भी ज़्यादा करेगा, वो एफर्ट भी ज़्यादा करेगा। और हमने सिर्फ हमने ये नहीं किया, हमने जो हमारे डीओज़ हैं, क्योंकि ये लोग इतना ज़्यादा काम करते हैं जो लोगों को नज़र नहीं आता, हमने उन लोगों के लिए भी इंसेंटिव रखे हैं कि जिस टीम का जो सा बच्चा जीतेगा हम उनके जो डीओज़ हैं, जो डिविजनल ऑफिसर्स हैं, हम लोग उन लोगों को भी इंसेंटिव्स देंगे ताकि जब वो टैलेंट हंट करें तो उनको ये भी फिक्र हो कि यार हम लोगों ने अच्छे लोग लेके जाने हैं ताकि हम भी जीतेंगे तो हम इंसेंटिव्स जो है वो क्रिएट कर सकें। अच्छा, हमारे बड़े ज़बरदस्त स्क्वॉश प्लेयर्स भी हैं, वो भी सामने आ रहे हैं और स्क्वॉश प्लेयर्स हमारे जाते हैं, रिकॉर्ड बनाते हैं, वापस आते हैं। हमजा की अगर बात की जाए और बहुत से प्लेयर्स हैं, बहुत सारे नाम है हमारे सामने। देखें, हम यही बात करें कि हमने कहा कि 18 गेम्स है, ये 6 गेम्स जिनका आपने नाम लिया ये फर्स्ट फेज में है। इसके बाद इसके अंदर हम लोगों ने वूशू भी रखी है, हम लोगों ने इसे कराटे भी रखे, हम लोगों ने इसमें स्क्वॉश भी रखी है, हमने इसके अंदर मतलब जो गेम आप कह सकते हैं हमने हर तरह की गेम को इसमें किया हुआ है। स्विमिंग भी है, बास्केटबॉल भी है, वॉलीबॉल भी है, हर एक चीज़ हम लोगों ने की है। और ज़रा वो फेज वाइज होगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको प्लान कैसे एग्जैक्टली ये फर्स्ट फेज है जिसका इनामी रकम 1.5 करोड़ रुपया है और उसके बाद इन्हीं बच्चों में से 90 लड़के हम लोग स्टाइपेंड में रख रहे हैं। फिर जो अगला फेज होगा उसमें भी 90 लड़के होंगे, उनके भी यही स्टाइपेंड और इसी तरह एक पूल बन जाएगा हमारे पास टैलेंट का। बिल्कुल ठीक है। वहां पे एक चीज और भी प्लीज ऐड कर दीजिएगा, चूंकि ज़रा इतने खेलों की बात हो रही है और बात पंजाब की और पहलवानी का जिक्र ना करें तो ये हो नहीं सकता। रुस्तमे पंजाब दंगल चंद रोज पहले उसका भी आपने ऐलान किया, थोड़ी डिटेल्स उसकी भी शेयर करेंगे, कब से स्टार्ट होगा, अखाड़ा कब सजेगा? बिल्कुल बिल्कुल, हम लोगों ने नेक्स्ट मंथ इसको ऑपरेट करना है जी। रुस्तमे पंजाब, इसका इनामी रकम जो है वो 40 लाख रुपया है। सिर्फ ये नहीं, हमारा एक और मोटिव है कि फास्टेस्ट एथलीट ऑफ पंजाब। हम लोग चाहते हैं कि एथलेटिक्स में हमारे एक प्लेयर हैं शजर अब्बास, वो शजर जो है बहुत आउटस्टैंडिंग रनर है, तो हम चाहते हैं कि हम एक और ये करवा रहे हैं फास्टेस्ट एथलीट ऑफ पंजाब, जिसका मेरा ख्याल है जो विनर है, इंडिविजुअल विनर है, उसको 15 लाख रुपया मिलेगा पूरे पंजाब में से। और उसमें कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है, चाहे वो आपका ड्राइवर हो, चाहे वो कोई मुलाजिम हो, चाहे वो कोई लड़का तंदूर पे काम करता हो, चाहे वो कोई बंदा रेडी लगाता हो, चाहे वो कोई सबके लिए ओपन है और कोई भी अगर किसी के अंदर टैलेंट है वो आके अपना टैलेंट दिखा सकता है, वो आ सकता है। जबरदस्त, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है वहाब। फास्टेस्ट एथलीट ऑफ पंजाब है, ये भी हम नेक्स्ट मंथ कर रहे हैं। नेक्स्ट मंथ होगा जी, कोई भी आ सकता है, ना एज की कैद है ना कोई प्रोफेशन की कैद है, जो आए ओपन ट्रायल्स होंगे, जीतेगा उसे लाखों रुपए इनाम भी मिलेगा। ऐसे बहुत से इनिशिएटिव्स हैं जो कि ज़ाहिर है पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से लिए जा रहे हैं। वहाब रियाज बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थे और हमसे इससे मुताल्लिक गुफ्तगू कर रहे थे।